दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला। उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के कार्यभार संभालने के साथ ही सीएम की कुर्सी को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। जब आतिशी पदभार ग्रहण करने पहुंची तो उनके बगल में एक खाली कुर्सी भी नजर आई। इस कुर्सी के बारे में बताते हुए आतिशी ने कहा कि ये कुर्सी केजरीवाल की वापसी तक इसी कमरे में रहेगी और इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी के इस फैसले को चमचागिरी करार दिया। दिल्ली बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा, अपनी इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। ये कोई आदर्श पालन नहीं है, सीधी स्पष्ट भाषा में चमचागिरी है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी आतिशी पर जमकर निशाना साधा है। एक तो आतिशी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी, भरत जी कभी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, इसलिए भरत जी को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करिए। भरत एक चरित्र है और राम जी की तुलना किसी भ्रष्टाचार के आरोपी से करना राम जी का अपमान है। मगर ये बातें तो अपेक्षा करना ही आम आदमी पार्टी से बेकार है। ये हमेशा से सनातन का अपमान करते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, राम जी के मंदिर की जगह कुछ और बना दीजिए, ऐसा कहने वाली आम आदमी पार्टी। लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी के तरफ से जो मुख्यमंत्री पद पे बैठी हैं आतिशी जी, उन्होंने भरी कुर्सी के साथ खाली कुर्सी रख के उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से एक गाली दिया है कि ये लो ठेंगा, ये लो विकास का ठेंगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली पूछेगी कुछ सवाल तो कहेंगे खाली कुर्सी से जवाब लो। मीन्स हम पहले से बहाना बना के बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका ढूंढ निकाला है। ये हमने चिट्ठी लिखी है ना जी आतिशी जी को। आतिशी जी को शराब घोटाला में कितना राजस्व का नुकसान हुआ, बिजली पानी के बड़े बिल क्यों आ रहे हैं, बुजुर्गों का पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, नाले साफ क्यों नहीं हो रहे, एमसीडी को पीडब्ल्यूडी को बताइए। अब ये जवाब खाली कुर्सी देगी। हिमांशु जी, मैं टाइम्स नाउ नव भारत के फोरम से पूछना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को कि इन सवालों का जवाब हो, या दिल्ली की जनता का मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा, यहां शराब की दुकानें खोलने की जिसने कोशिश की, उन महिलाओं के सवाल का जवाब खाली कुर्सी देगी। आपने पहले से बहाना तय कर लिया और ये ऐसा करना संविधान का अपमान है, क्योंकि आप 76,000 करोड़ के बजट की साइनिंग अथॉरिटी हो और आप अगर खाली कुर्सी दिखा रहे हो, इसका मतलब आपका बहाना पहले से तैयार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है। रामायण का उदाहरण हम दे रहे हैं। ये पीछे जो देख रहे हैं ना, जो आपके तस्वीर में रोजगार मेला, जॉब फेयर, ये टेक महिंद्रा के साथ मिलकर के मनोज तिवारी सांसद कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे चल के कर रहा है। जहां 26 और 27 सितंबर को हमारे लोकसभा के अखिलेश दास इंजीनियरिंग कॉलेज में हम जॉब मेले में लोगों को सिलेक्ट करेंगे नौकरी के लिए उनके कौशल और प्रतिभा के आधार पे। हम बहानेबाजी नहीं कर रहे हैं। हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात का किए। लेकिन जो लोग एप्लीकेशन लिख के घर मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम राम की तरफ वनवास चले गए। राम जी घर मांगे थे क्या? पूरी अयोध्या क्या, पूरा निषाद राज उनके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए? नहीं, मेरा तो जंगलों में जाना है। उनसे तुलना आप उनकी कर रहे हो जो घर मांग रहे हैं। मुझे सरकारी घर दो। बता दें कि सोमवार को पदभार संभालते ही आतिशी ने कहा, आज मेरे मन में भारत की व्यथा है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक दिल्ली वाले उनकी ईमानदारी साबित नहीं करते वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और इस्तीफा दे दिया।
दिल्ली के लोग दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोमवार को दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी को प्रॉक्सी सीएम करार देते हुए उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के नियंत्रण में थे। इसके अलावा भी कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक आतिशी को लेकर क्या क्या प्रतिक्रिया आई, सुनिए। देखिए, आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई, तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। रामायण का तो पहला पूरा उद्देश्य ये था या मेन पॉइंट ये था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जिन लोगों ने अपने बच्चों के सिर पे खाई हुई सौगंध तोड़ी हो, उनके बारे में क्या कहा जाए। उनकी तुलना प्रभु श्री राम से होगी। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, छोटे कमरे में रहूँगा, शीश महल में रह रहे और शीश महल छोड़ना नहीं है, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस के साथ मिल गए। बच्चों की सौगंध खाता हूँ, भ्रष्टाचार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। भ्रष्टाचारी जब आरोप लगे इन पे, तो मुख्यमंत्री पद 150 दिन तक जेल के भीतर से चलाया, जो लालू जी ने भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपने वचन तक को नहीं रखा, वो आज अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। और देखिए, विडंबना की बात तो ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक फतवा जारी किया इन्हीं की सरकार ने, जो अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं, कि दिवाली पर प्रभु श्री राम के आगमन पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, पर जब शराब घोटाले में एक अभियुक्त जेल से बाहर आता है तो उनके आगमन के लिए पटाखे फोड़े गए। ये है दोहरा चरित्र। और मुझे लगता है प्रभु श्री राम और भरत और लक्ष्मण जी से तुलना करना ये अपमानजनक है। कभी भगत सिंह जी के साथ तुलना करना, मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम ने तो उत्कृष्ट उदाहरण दिया था। वो अपने पिता का, परिवार का सम्मान करते थे। पर पिता तुल्य अन्ना हजारे जी लगातार कह रहे कि अरविंद तुमने गलत किया, अरविंद तुमने धोखा दिया, अरविंद तुम सत्ता के नशे में डूब गए हो। उस पिता तुल्य अन्ना जी को भी ये भूल गए और अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करते हैं। देखिए, मुझे भारी ऑब्जेक्शन है इस बात का कि एक ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, आतिशी जी ने आज हद कर दी है। और जो रही सही उम्मीदें लोगों को इस सरकार से थी, वो पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, तो मुझे कोई उम्मीद अब बची नहीं है कि देश की जनता, दिल्ली की, विशेष रूप से दिल्ली की जनता, जो ये आस लगाए बैठी थी कि कुछ सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी, कुछ उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, आज इस हरकत से माननीय आतिशी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि लोगों को अब आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।